गो बैक इमिडिएटली, अभी तुरंत वापस मुड़ जाओ। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से तनाव के केंद्र में आ गया है और इस बार मामला सीधे भारत से जुड़ता दिख रहा है। हाल ही में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसने हालात को और गंभीर बना दिया है। इस ऑडियो में एक भारतीय जहाज के कैप्टन और IRGC नेवी के अधिकारी के बीच बातचीत साफ सुनाई देती है और संदेश बिल्कुल साफ था, सख्त था। गो बैक इमीडिएटली। बताया जा रहा है कि शनिवार को भारतीय झंडा लिए एक जहाज जिसका नाम है भाग्यलक्ष्मी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था तभी उसे ईरानी फोर्स ने रोक लिया। अब ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है, यानी यहाँ कोई भी हलचल सिर्फ एक देश की नहीं पूरी दुनिया की चिंता बन जाती है। रेडियो पर IRGC अधिकारी ने कहा, स्ट्रेट बंद है, तुरंत वापस लौट जाओ। भारतीय कैप्टन ने शांत तरीके से जवाब दिया, ओके सर, मैं आपका मैसेज रिपीट करता हूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। फिर सामने से कंफर्मेशन आया, जी सर, और जहाज ने रास्ता बदल लिया। ना कोई बहस ना टकराव, लेकिन आदेश इतना सख्त था कि स्थिति की गंभीरता खुद समझ आ रही थी। अब ये ऑडियो सोशल मीडिया और YouTube पर तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले एक और चौंकाने वाली खबर आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी गनबोट्स ने 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग भी की। ये जहाज इराक से तेल लेकर आ रहे थे। अच्छी बात ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सवाल यही है, ये सिर्फ चेतावनी थी या कुछ बड़ा होने वाला है? घटना के बाद भारत सरकार तुरंत एक्टिव हुई। नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को बुलाया गया। विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई। साफ कहा गया कि भारतीय जहाजों पर फायरिंग बेहद गंभीर मामला है और ये भी याद दिलाया गया कि पहले ईरान ने भारत को सुरक्षित रास्ता दिया है, तो अब भी वही उम्मीद है। अब असली मुद्दा यहाँ आता है। कहा जा रहा है कि IRGC ने ये कदम अमेरिका के प्रतिबंधों के जवाब में उठाया है, यानी ये सिर्फ समुद्री मामला नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल गेम है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्री ने हाल ही में कहा था कि रास्ता खुला है, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग दिख रही है। एक तरफ सरकार कुछ कह रही है, दूसरी तरफ उनकी नेवी जहाज रोक रही है, यहाँ तक कि फायरिंग भी कर रही है। यानी कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है? ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। भारत के लिए ये मामला और भी अहम है क्योंकि हमारी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। अगर ये रास्ता असुरक्षित होता है तो तेल महंगा होगा, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और हमारे जहाजों की सुरक्षा भी खतरे में आ जाएगी। और अगर भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा होती है तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। गो बैक ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये एक संकेत था कि दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता फिर से अस्थिर हो रहा है और इसका असर हर देश पर पड़ सकता है। अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ चेतावनी है या कुछ बड़ा होने वाला है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।